हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का लास्ट टॉपिक करेंगे जो है आपका आपदाएं। आपके चैप्टर का नेम था पर्यावरण प्रदूषण एवं आपदाएं, जिसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज की क्लास में हम आपदाएं वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपकी साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा क्या होती है? प्राकृतिक तथा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है आपदाएं कहलाती है। यानी कि प्रकृति के द्वारा या फिर हम लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं होना जिसके कारण क्या हो, काफ़ी सारी जनसंख्या को क्षति पहुंचे या काफ़ी सारे संपत्ति वगैरह को हानि हो जाए, तो वो आपकी आपदा कहलाती है। आपदा में मानव जीवन के हानि के साथ साथ संपत्ति एवं रोजगार की भी हानि होती है। ठीक है, अब आपदाएं आपकी कितने प्रकार की होती है उस पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन में आपका आया हुआ है 2021 में भी जो बैक पेपर हुआ है उसी में आया था ये। तो आपदाएं क्या है? पहली आपकी आकस्मिक आपदाएं जिसको हम प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। इसमें आपके भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना इत्यादि आ जाएगा। ठीक है। अनाकस्मिक आपदाएं यानी कि जो मानव के कुप्रबंधन के कारण, यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जिससे क्या आपदाएं आ जाए या वैसी कोई स्थिति बन जाए, तो वो जो हो जाएगा आपका अकाल, प्रदूषण, जलवायु असंतुलन। ठीक है, जैसे अभी क्या कहते हैं, जैसे पेड़ों का कटना हो गया, इससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इससे क्या है गर्मी होती जाएगी, यानी कि जलवायु का असंतुलन होगा वहाँ पर आपका। ठीक है। महामारी एवं जैविक आपदाएं, जो महामारी जैसे भी कोविड चल रहा था, इस जो पहले लास्ट ईयर जो आपका था। ठीक है, तो कोविड हो गया है। ऐसी बहुत पहले जब अंग्रेजों के टाइम में प्लेग बीमारी बहुत चलती थी, हैजा आपकी, ये सब क्या है महामारी है एक तरीके से। ठीक है। सामाजिक आपदा की बात करें तो सामाजिक आपदा में क्या आ जाएगा आपका आतंकवाद हो गया, अग्निकांड, नाभिकीय दुर्घटना वगैरह सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में अंतर क्या है। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं और इनकी पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना क्या है, असंभव है। इनको पहले से नहीं बता सकते कि आपदा आने वाली है। ठीक है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, बादलों का फटना, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी इत्यादि। ठीक है। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंधन तथा दुष्प्रभाव या उसके दुष्कर्मों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे आग, बहुत भारी मात्रा में आग लगना। ठीक है, सिलेंडर वगैरह से आग लग जाती है ना, वो सारी चीज़ें। परमाणु आपदाएं, आतंकवादी आपदाएं, जैसे आतंकवाद वगैरह जो चल रहा है, ठीक है, उससे जो आपदाएं आएंगी वो आपकी सारी मानवकृत हो जाएंगी, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा रची जा रही हैं, उनके द्वारा करी जा रही हैं। ठीक है, प्रकृति के फलस्वरूप नहीं हो रही है, यानी कि प्रकृति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मनुष्य कर रहा है। ठीक है। नंबर फर्स्ट है आपका भूस्खलन। क्या होता है? तो भूस्खलन आपका क्या है, भूस्खलन यानी कि भूमि का कोई टुकड़ा या कोई भाग खिसकना, जैसे चट्टानें वगैरह हो गई इनका। ठीक है, तो चट्टानों का नीचे की ओर खिसकना ही भूस्खलन कहलाता है। जब बहुत ऊंचाई से चट्टान के टुकड़े गिरते हैं तो इनको रॉक फॉल कहते हैं। ठीक है। प्रभाव इनका क्या क्या पड़ेगा? भूस्खलन से पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। सीधी सी बात है, जब बड़ी बड़ी चट्टानें उनके टुकड़े खिसक के आएंगे तो वहां पर क्या गड्ढे पड़ जाएंगे। इससे नए ढालों का निर्माण हो जाएगा, मतलब जो वो एक रास्ता मिल जाएगा और भी उसको निकलने के लिए। नेक्स्ट क्या है? भूस्खलन से गिराए गए मलबे से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान या पत्थर जब गिरते हैं आके, उनके टुकड़े गिरते हैं आगे, धीरे धीरे क्या होगा, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। फिर क्या है? पर्वतों की तलहटी में बसे गांव शहर, यानी कि पर्वतों के नीचे जनसंख्या भी तो रहती है, उसको भी हानि होगी। ठीक है, पता ही नहीं कब भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या उसको भी काफी मात्रा में हानि होगी। नेक्स्ट है आपका भूकंप। तो भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप को तो आप लोगों ने फील भी किया होगा, धरती एक तरह से हिलती है ना, इसमें क्या है, धरती कभी कभार फट भी जाती है, बीच में लाइन पड़ जाती है। ठीक है, तो भूकंप आने का कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वलन या भ्रंश के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। कृत्रिम के जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे बम धमाके या बम विस्फोट वगैरह करना, इससे ही भूकंप आ जाता है। या फिर डायनामाइट लगाकर पहाड़ों को जब तोड़ा जाता है तो भी संभावना हो जाती है भूकंप के आने की। नेक्स्ट, भूकंप के आने से हानियां क्या क्या हो सकती हैं? तो सीधी सी बात है, अपार जनधन की हानि तो होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप से भूस्खलन भी बहुत होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? भूखंडों में दरार पड़ जाती है। ठीक है, भूमि का जो है उसमें क्या दरार पड़ जाएगी, इससे कई 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 सारी चीज़ें आपका, जैसे मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जाने का मार्ग है तो अगर बीच में दरार पड़ गई तो उसमें भी फर्क पड़ेगा ना, अवरुद्ध हो जाएगा मार्ग, तो ये सब इसकी हानियाँ हो जाएंगी।
नेक्स्ट आते हैं हम लाभ की तरफ। तो लाभ इसके क्या हो जाएंगे, भूकंप के लाभ। तो भूकंप के लाभ भी होते हैं। पहला क्या है, भूभागों के धंस जाने से विस्तृत झीलों का निर्माण होता है। वलन या भ्रंश के कारण पठार, पर्वत, जल स्रोत इत्यादि का निर्माण होता है। और कभी कभी उपजाऊ भूमि भी उभर कर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़ की। तो बाढ़ क्या है, जब एक भारी वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो नदी में क्या है, नदी का जो भी तट होगा उससे ऊपर बहने लगेगा। ठीक है, उसी कारण क्या है, बाढ़ आ जाती है जो भी आसपास के क्षेत्र होंगे उनमें। तो वही लिखा हुआ है, अतिवृष्टि के कारण यानी कि बहुत भारी वर्षा के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा को तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। इसके विपरीत होता है आपका सूखा। सूखा में क्या होता है, सूखा का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी का होना है। जब सूखा पड़ जाता है तो क्या है, अनाज की उपज नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में क्या, अनाज ही नहीं होगा। फिर जब सूखा होगा तो सीधी सी बात है, अकाल भी फिर पड़ जाएगा, ये भी आपदा आ जाएगी। ठीक है, तो वही है, जल की कमी के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। यह एक कैसी है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ और सूखा दोनों ही कैसी हैं, प्राकृतिक आपदाएं आपकी। नेक्स्ट आते हैं बादलों का फटना। तो ये क्या होता है, असामान्य रूप से अचानक होने वाली भारी बारिश जो एक छोटे से दायरे में होती है, जिसमें क्या होता है, जिसके साथ आंधी, तूफान तथा बिजली का कड़कड़ाना आदि भी होता है, बादलों का फटना कहलाता है। मतलब एक सीमित क्षेत्र, जैसे मान लो ये यहाँ पर बादल है, तो इसी में से इतने ही एरिया में क्या है, पानी की बहुत तेज धार गिरेगी। ठीक है, पूरी पानी जो है वो पूरा धार के साथ गिरेगा आके उतने ही एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में। ठीक है, वो होता है आपका बादलों का फटना। वैसे क्या है, भारी बारिश मान लो हो रही है, मूसलाधार बारिश होती है ना, तो पूरे क्षेत्र में होती है, लेकिन बादलों के फटने में क्या होगा, सिर्फ उतने ही एरिया में, जितने एरिया में बादल होगा ना उतना ही, क्योंकि वही फटेगा तो उतने ही एरिया में पानी गिरेगा आके। ठीक है, अब आते हैं हम चक्रवात की तरफ। तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात आपका अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं का वायुमंडलीय भंवर है, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी हवाएं चलती हैं, जिसमें केंद्र में क्या होता है, आपका केंद्र में आपका निम्न वायुदाब होता है और केंद्र के किनारे क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, ये चक्रवात वगैरह, भूकंप, ज्वालामुखी शायद आपके एसएसटी में भी टॉपिक दिए हैं। चक्रवात, प्रति चक्रवात महत्व आपको दोनों डिटेल में मिलेगा, कहाँ पर किस नाम से पुकारा जाता है चक्रवात को। इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में करवा दिया ताकि वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। वहाँ आपका पूरा डिटेल में ये दिया गया है, आपका जो वायुमंडल चैप्टर है उसमें शायद आपको ये मिलेगा चक्रवात वगैरह। नेक्स्ट है आपका सुनामी। तो सुनामी क्या है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सु और नामी। सु और नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर, अतः ये बंदरगाह की लहर भी कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या है, लहरों का एक क्रिस्टल जिस तथा प्राणी वर्ग का छिन्न भिन्न होना। ठीक है, लहरों के क्रिस्टल से क्या है, प्राणी वर्ग का मतलब काफ़ी वही जनधन की हानि हो जाएगी इसमें। ठीक है, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इन्हें ही सुनामी कहते हैं। ये वे लहरें हैं जो तटीय भाग पर जैसी पहुंचती हैं वैसी क्या है, जनधन की हानि शुरू। ठीक है, तो सुनामी आई हुई भी है, सुनामी आपके एक बार 2014 में, सॉरी 2004 में, 2004। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाभिकीय विस्फोट क्या होता है। तो नाभिकीय विस्फोट क्या है आपका, वायुमंडल में नाभिकीय ऊर्जा से युक्त परमाणु बम्बों के विस्फोट से उत्पन्न आपदा नाभिकीय आपदा कहलाती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा से युक्त परमाणु बम। ठीक है, बहुत परमाणु बम का, जिसमें सीधी सी बात है, परमाणु बम में होते क्या है, नाभिकीय विखंडन वगैरह, संलयन, ये सब क्रियाएं हैं ना, तो उनके विस्फोट से क्या होगा, विखंडन होगा, तो वहां से जो अपार ऊर्जा मुक्त होगी उसके कारण आपकी आपदा जो आएगी उसको बोलेंगे नाभिकीय विस्फोट से आपकी आपदा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विस्फोट से उत्पन्न खतरे। तो सीधी सी बात है, विस्फोट जब होगा, नाभिकीय होगा, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे, उसमें कई सारी चीज़ें होंगी, तो इससे क्या है, कई सारी बीमारी जैसे दमा हो गया, कैंसर हो गया, ये ऐसे रोग हो सकते हैं, त्वचा रोग हो सकता है, आंखों का रोग हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इनमें आप क्या है, थोड़ा बहुत अपने आप से ऐड करके भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी में क्या होता है आपका, ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का तरल लावा और गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा छिद्र होगा, जैसे मान लो इस तरीके से ये पृथ्वी है, तो एक छिद्र होगा जिससे क्या है, लावा धीरे धीरे निकलता रहेगा और निकल निकल क्या है, एक ऐसे करके पर्वत आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो वही है कि उसमें से क्या है, लावा जो हवा, सॉरी कह रही हूँ, धुआं हो गया, गैसें हो गई, लावा और ये सब क्या, ये बाहर निकलता रहेगा।
वही आपकी ज्वालामुखी होती है। ठीक है, ज्वालामुखी आपकी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ये आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको एसएसटी में शायद आपके सर ने पढ़ाया होगा, वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप हो चुका है आपका चैप्टर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। इन सभी के प्रकार वगैरह सब कुछ डिटेल में वहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, सॉरी साइंस का सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपके जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है साइंस के या आते लघु हैं वो मैं आपका कराना शुरू कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपका जो भी प्रीवियस ईयर बचा हुआ है उसको मैं करवा दूंगी। ठीक है, और उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और आपको थोड़ा सा कहते हैं पता भी चल जाएगा कि हाँ कितना मेरा हो चुका है, मैं जितना पढ़ चुका हूँ उसमें से आता कितना है। ठीक है, वो आपका प्रीवियस ईयर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।